आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रेड। मैं हूं दीपाली राणा और मैं हूं मिहिर भट्ट। आज पहले दिन हफ्ते के संकेत ऑब्वियसली कुछ हद तक मिक्स्ड है। मार्केट थोड़ा कॉशियस रह सकता है। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो पिछले हफ्ते जो IIP का आंकड़ा आया था वो ऑन टॉप ऑफ इट ट्रंप की तरफ से जो बयान आया है ऑब्वियसली ये पूरे IT स्पेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। SGX निफ्टी से संकेत नेगेटिव, सो प्रोबेबली 80 to 50 जो है वो एक हो सकता है रेजिस्टेंस के तौर पे काम करे मार्केट पर। एंड ऑब्वियसली फेड की जो मीट है उसका तो ओवरहैंग रहेगा ही मार्केट्स पर। तो इन सब के बीच आज के लिए ट्रेड क्या होना चाहिए ये देखना होगा। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि एटलीस्ट पिछले हफ्ते वो जो स्पर्ट हमने RBI की पॉलिसी के बाद मार्केट में देखे थे उसके चलते कम से कम ये इस समय कहना मुश्किल है कि इन लेवल से बहुत ज़्यादा फिसल जाएगा बाजार, और ये आई थिंक मार्केट के लिए एक रिलीफ है। बिल्कुल, लेकिन आज के सेशन में बैंक्स ऑटोज तो नज़र में रहेंगे ही, लेकिन IT सेक्टर पर सबसे ज़्यादा ध्यान रहेगा, जहां पर देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट के बाद किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, स्पेशली वो कंपनियां जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यूज़ US से ड्राइव करती हैं, जिनमें बड़ी कंपनियों में इन्फोसिस है, TCS है, मिड कैप कंपनियों में हेक्सावेयर, माइंट्री जैसी कंपनीज पर आप ध्यान दे सकते हैं। इंडिकेटिव एक्शन में 38 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रहा है निफ्टी 8219 के लेवल्स पर। सेंसेक्स में भी 68 पॉइंट्स की वीकनेस दिख रही है। आज रुपी मार्केट फॉरेक्स मार्केट बंद रहेगा, लेकिन स्टॉक्स में डेफिनेटली IT और फार्मा यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं। बैंकिंग में एक्सिस बैंक 11% का डिप दिखा रहा है, लेकिन इंडिकेटिव एक्शन अभी भी शुरू हुआ है तो बहुत प्रीमेच्योर है अभी। डिम्पी के पास चलते हैं और ये जान लेते हैं कि स्टॉक्स फास्ट 50 के जो आज के टॉप 10 स्टॉक्स हैं वो कौन से हैं, बताइए डिम्पी। शुक्रिया दीपाली। शुरुआत तो पहले कच्चे तेल से जुड़े हुए शेयर्स के साथ करेंगे। अबान ऑफ शेयर पे आप नजर रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक तेज मोमेंटम आज ओपनिंग ट्रेड में आपको दिखेगा। और जय ये कह रही है कि अगर आप कच्चे तेल में कोई एक शेयर लेना चाहते हैं तो अबान की पोजीशंस जो है काफ़ी बेहतर नजर आ रही है, तो उसका फायदा मिलेगा। पहला टारगेट है 277 तक का रखा खरीदारी करें। 246 का एक स्टॉप लॉस भी इसमें आप रख सकते हैं। दूसरा एक होगा MIC इलेक्ट्रॉनिक, इस पर भी आप नजर रखें। ये बजट के हिसाब से भी शेयर है, हालांकि इस पर आज तो खबर है कि इसको एक ऑर्डर मिला है करीब 32 करोड़ रुपए का LED की सप्लाई के लिए, तो यहाँ पे आज मजबूती देखने को मिल सकती है। 17 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। स्ट्राइड शासन अगर आप थोड़ा डिफेंसिव होना चाहते हैं तो इस पर नजर रख सकते हैं। और ये दोनों ही शेयर जो भी आपको मैं अगले सामने आपके रख रहा हूँ ये टेक्निकल बेसिस पर चुने गए शेयर हैं। ये डेली चार्ट पे इसने ब्रेकआउट दिया और वीकली में भी थोड़ा सा मजबूत लग रहा है, तो स्ट्राइड शासन पे आप नजर रखें। 1145 तक का टारगेट है। और एक बाय कॉल है PG इलेक्ट्रोप्लास्ट पर, यह भी 2 हफ्तों की औसत से ज़्यादा वॉल्यूम दिखा रहा है और टेक्निकली मजबूत लग रहा है, तो टेक्निकल एनालिस्ट की तरफ से 160 रुपये के टारगेट के लिए आप इस पर भी खरीदारी कर सकते हैं। ये चौथा शेयर है PG इलेक्ट्रोप्लास्ट का। अब पांचवें शेयर की तरफ बढ़ते हैं, वह IFCI का। यहां पर आप नजर रख सकते हैं। IFCI के अंदर 29 रुपए तक का टारगेट होगा आपका और 27 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि जो 3% हिस्सेदारी है उसकी वैल्यूएशन काफ़ी बड़ी है। NSE का IPO अगर अगले महीने आ जाता है तो नो डाउट ये जो 15-16% की बढ़त आई थी वो IFCI में आज और भी बढ़ सकती है। शुरुआती टिक भी पॉजिटिव की आपको दिख रहे होंगे। 29 रुपए के टारगेट के लिए आज खरीदारी इसमें कर सकते हैं। IRB इंफ्रा को एक ऑर्डर मिलने के लिए बड़ा कंटेंडर बना है, L1 बिडर बन गया है ये, और ये सारे नेशनल हाईवे से जुड़े हुए ऑर्डर्स हैं, तो उसको बेनिफिट होगा। और इस ऑर्डर मिलने के बाद कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो 11,000 करोड़ रुपए के पार हो जाएगी, तो बेहतर ऑर्डर बुक के साथ IRB इंफ्रा पे मजबूती देखने को मिल सकती है। धनुश्री पेट्रो पे भी आप नजर रखें क्योंकि कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है और जो 20 करोड़ का घाटा था उसको घटाकर खत्म करके 5 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है, तो आप इस पर नजर रखें। 85 का टारगेट होगा। वर्धमान पॉली, कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था इसके नतीजे बहुत शानदार आएंगे और इसके जरिए मैंने आपको जब पहले ही जानकारी दे रही थी, अब नंबर्स आए हैं और शानदार नंबर्स आए हैं और 6 दिनों के बाद अब फिर से इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। जो कंसोलिडेशन था लास्ट सेशन में भी 4-4.5% का मूव था, तो इस पर आप नजर रखें। 78 के टारगेट, नंबर्स अच्छे रहे। बायकॉन पे भी आप नजर रख सकते हैं और पुनीत किनरा जो बायकॉन पे उनकी रिकमेंडेशन भी थी, उन्होंने भी कहा कि खरीदारी करें। 955 रुपये का टारगेट, ये डेली और वीकली चार्ट पे काफी मजबूत लग रहा है और 940 तक का एक स्टॉप लॉस भी आप रख सकते हैं। लेकिन एक IT कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में सेल के तौर पर रख लीजिएगा। उसमें इन्फोसिस है, हो सकता है शुरुआती टिक में ही आपको प्रॉफिट्स दे जाए, तो 975 तक के टारगेट के लिए शॉर्ट करें। 995 का एक स्टॉप लॉस रखें। ट्रंप का बयान आज IT कंपनी में हो सकता है शुरुआती दौर पर थोड़ा असर बना दे। जी, तो ये वो सारे स्टॉक्स हैं जिस पर आप नज़र रख सकते हैं। इस बीच निफ्टी इंडिकेटिव टिक्स में फ़िलहाल 6 अंक नीचे है और सेंसेक्स करीब 30 पॉइंट ऊपर इस समय इंडिकेटिव टिक्स में। लेकिन हाँ, शुरुआत थोड़ी सी रेंज बाउंड ही होने की उम्मीद है अगर हम सेंसेक्स के क्यूज़ को देखें और जो गेनर्स हैं उन्हें एक बार देख लेते हैं। लेकिन हाँ, आज ऑब्वियसली नज़र रहेगी कुछ हद तक IT स्टॉक्स पर। जय, IT स्टॉक्स में शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इस समय है या थोड़ा रुकना चाहिए? गुड मॉर्निंग मीर।
वेल मीर, मेरा ये मानना है कि आईटी स्टॉक्स में शॉर्ट नहीं करना चाहिए। ओवरऑल जो हमें बाउंस देखने मिला है फ्रॉम द लोअर एंड, काफ़ी एक अच्छा रिकवरी देखने मिला है। अगर मैं आईटी इंडेक्स की स्पेसिफिकली बात करूँ मीर, सो जब मैं इसे मंथली चार्ट्स पर देख रहा हूँ तो मंथली चार्ट्स पर एक काफ़ी बुलिश हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुई है, और जब तक वो लोज जो रीसेंट लोज आईटी इंडेक्स में फॉर्म हुए, जब तक वो ब्रेक नहीं करेंगे, आई थिंक ये बहुत ही बड़ा मेजर टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है यहाँ से मीर। साथ ही साथ अलॉन्ग विद दिस कैंडलस्टिक पैटर्न मंथली चार्ट पर एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल के लोअर एंड पर आईटी ने सपोर्ट लिया है, निफ्टी आईटी ने। तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अलॉन्ग विद दैट और एक जो कोइंसाइड कर रहा है सपोर्ट मीर, वो डाउन ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, जो ऊपर से जो पूरा फॉल देखने मिला है वो भी एक चैनलाइज्ड फॉल रहा है। सो आई थिंक ये जो रीसेंट लोज हमें आईटी में देखने मिले थे मीर, वो काफ़ी क्रूशियल लेवल से रिवर्सल देखने मिला है। तो आई डोंट थिंक, इनफैक्ट मेरा मानना है कॉन्ट्रेरियन बैट रहेगा एक, थोड़ी बहुत अगर बिकवाली आईटी में देखने मिलती है, प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलता है, दैट शुड यूटिलाइज एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। जी गौरांग, शीला फोम पर क्या व्यू है? एक ब्लॉकबस्टर लिस्टिंग हुई फ्राइडे को और इशू प्राइस से अगर कंपेयर करें तो करीब 40-41% के प्रीमियम पर यह स्टॉक क्लोज हुआ और आज फिर से इंडिकेटिव एक्शन में 16% का सर्ज दिखा रहा है। क्या व्यू है आपका? लिस्टिंग एंड्स लेकर निकल आए या फिर अभी होल्ड रखें? वेल दीपाली, आईपीओ नोट तो हमने कोई बाहर नहीं निकाली थी और ना ही किसी तरह की कवायद की थी, लेकिन लिस्टिंग के पश्चात जो मूल्यांकन आए हैं उसको देखते हुए वैल्यूएशन वाइज महंगा लग रहा है। और लिस्टेड एंटिटी में तो ये मात्र एक कंपनी है, लेकिन प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से काफ़ी ऊपर की तरफ है। तो अगर आपने लिस्टिंग गेन के हिसाब से ही पैसे लगाए और जिस तरीके से इजाफे हम देख रहे हैं, अगर मैं होता तो मैं ज़रूर मुनाफा बांध लेता। बिल्कुल। अभिजीत, आयशर मोटर्स पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या है इस समय? गुड मॉर्निंग। आयशर मोटर्स का जो बाउंस बैक था दैट वाज फेयरली गुड, बट एट द करंट लेवल्स 23,500 एंड 23,800 का एक रेजिस्टेंस जोन है, and last week the high was close to 23,700, so it has actually tested that zone, and after that Friday's session we did see some amount of selling. So I think ये जो movement मिला था from 20k to around the highs of 23,700, this is done with, and short term probably we are high chance कि अपने को आयशर मोटर्स में एक short term correction देखने को मिले. The correction will exaggerate itself further once it breaks the level of 22,500 on the downside. So if someone is looking for a quick short trade, then Eicher Motor can be one. Agar you're planning to buy, then I think waiting for a level of sub 22,000 is preferable. अभिजीत, ONGC और रिलायंस पर आपका व्यू क्या है? Well, Deepali, Reliance long term we all know has been underperforming for a very long time, but Reliance had been a very good trading stock. Last 2 दिन का जो movement था, it was on the back of pretty decent momentum. So extension हो सकता है, इसका एक falling gap है in the range of 1040 and 1050. So ये जो 2 दिन का move है, it can extend a little further up. But we know very well that Reliance has been a very range bound stock. It makes sense कि ऊपर में supply में इसको बेचे या नीचे support में इसको खरीदे. Chasing this breakout doesn't make sense. Probably इसको और थोड़ा ऊपर जाने दे, and close to the supply one can look to short. Very strong supports at the psychological level of 1,000 and a little sub below that 1,000 level. The other stock you mentioned was, I guess, ONGC. Extremely strong uptrend across the short term as well as the medium term. Face कर रहा है ये resistance. It's going to face a bit of resistance in the December 2014 का एक cluster है, price cluster, जो कि क्लोज टू 300-330 का एक जोन है. जब मैं इसका वीकली चार्ट देखता हूँ, द प्राइस वॉल्यूम और मोमेंटम सीम्स टू बी फाइन, बट ये 300-330 के जो रेंज है, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा बहुत इसको शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस मिले. अगेन डजंट मेक सेंस टू चेज दिस स्टॉक. इट हैज़ डन एक्सेप्शनली वेल. शॉर्ट टर्म सपोर्ट्स क्लोज टू दैट 285 मार्क अगर आता है, इन द रेंज ऑफ 285 to 290 मेक सेंस टू बाय एट सपोर्ट्स. अरविंद, शीला फोम पर क्या व्यू है आपका? आज भी ऊपर है करीब 11-12%. अरविंद, गौरांग आपकी राय क्या है?
वेल जैसे मैं जिक्र कर रहा था मीर, आईपीओ तो नोट नहीं बाहर निकाली थी और ना ही किसी तरह की कवायद की थी। और मैं ये मानता हूँ कि जिस तरीके से इजाफे देखे हैं वैल्यूएशन वाइज, मूल्यांकन वाइज थोड़ा महंगा लग रहा है। और जैसे मैं बता रहा था कि अगर मैं होता तो, और मैंने अगर छोटी अवधि के नज़रिए से या फिर लिस्टिंग गेन के हिसाब से पैसे लगाए होते तो मैं अपने मुनाफे को बांध लेता। मिस्टर सेठी, टायर स्टॉक्स पर आपका क्या व्यू है? फ्राइडे के सेशन में देखा था एमआरएफ एक्सपेंसिव कैटेगरी का होने के बावजूद 3.5-4% चला। अपोलो टायर्स में बाइंग देखी गई थी। कोई स्टॉक है आपके रडार पर इस पूरे स्पेस से? बिल्कुल दीपाली, जिस तरह का मोमेंटम एक टायर स्टॉक्स में देखा गया है फ्राइडे को, मुझे लगता है इन स्टॉक्स में भी बिल्कुल तेज़ी रहनी चाहिए। और जहाँ तक स्टॉक्स को पिन पॉइंट करना, मुझे सीएट इस सेक्टर में अच्छा लगता है। माई फर्स्ट पिक वुड बी सीएट फ्रॉम द सेक्टर और फॉलोड बाय अपोलो टायर्स एट द करंट लेवल्स। बिल्कुल। इस बीच 31 पॉइंट्स नीचे जाकर रुका है निफ्टी इंडिकेटिव टिक्स में। और इसमें जो टॉप लूजिंग स्टॉक्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं। एक्सिस बैंक है जो कि 2.5% नीचे दिख रहा है। अंबुजा सीमेंट्स, एशियन पेंट्स, बीपीसीएल, आइडिया सेलुलर, एचसीएल टेक और आईटीसी, ये कुछ काउंटर्स हैं जो कि नुकसान में दिख रहे हैं इंडिकेटिव टिक्स में। रिलायंस इंडस्ट्रीज करीब 1% नीचे और साथ ही भारतीय एयरटेल और हिंडाल्को, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जिस पर नुकसान देखने को मिल रहा है। गौरांग, एक्सिस बैंक पर न्यूज़ फ्लो जिस तरह का है, ये डीमोनेटाइजेशन से लेकर अब तक जितनी जगह रेड्स हुई हैं उन सब में ज़्यादातर जगहों पर ऐसा हुआ है कि एक्सिस बैंक के कर्मचारी पाए गए हैं। और हालांकि बैंक ने ये कहा है दैट दे आर प्रूविंग इनटू इट, बट इट डजंट क्रिएट अ गुड ट्रिगर फॉर एक्सिस बैंक। आपका व्यू क्या है इस पर? वेल अनफॉर्चुनेट है, और जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि ज़्यादातर गड़बड़ी पाई गई है तो वो एक्सिस बैंक के ब्रांच या शाखा में पाई गई है। और ये कोई सवालिया निशान मैनेजमेंट पर नहीं लगाता है। ये जो कर्मचारी है, मेरे ख्याल से उनकी सद्बुद्धि कहीं ना कहीं खो गई है। और जिस तरीके से कामकाज हुआ है वो मेरे ख्याल से बहुत ही निराशाजनक है। और मैं मानता हूँ कि एक खबरों को लेकर के नकारात्मक परिस्थिति है और जो भी कानूनी तौर पर कार्रवाई करनी है वो भी पकड़े गए हैं सब ब्रांच मैनेजर जो भी होगा, या फिर जो भी अन्य कैश देने वाले जो लोग होंगे और जो भी एक गुट होगा वो पकड़े गए हैं और उन पर कानूनी कार्रवाई भी हो रही है और इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। तो मैं नहीं मानता, और एज अ डिस्क्लोजर में ही एक्सिस बैंक पर लंबी अवधि के नज़रिए से हमारी कवरेज है एंड इट्स रादर अनफॉर्चुनेट। जी मिस्टर सेठी, शुक्रिया आपका शामिल होने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर अपने कमेंट्स रखने के लिए। जय, ये छोटे बैंकों में से कोई ट्रेड आप लेंगे आज, कीपिंग इन माइंड के पिछले सेशन में स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट था यूनियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, आईडीबीआई बैंक, इन सभी स्टॉक्स में कोई स्टॉक जो कि आपकी टॉप पिक के तौर पर हो आज दिन भर के लिए? डेफिनेटली दीपाली, जैसे मैंने अभी शेयर किया था, मैंने कॉल दिया था आंध्रा बैंक पर। आंध्रा बैंक के साथ ही साथ मैंने डिम्पी के साथ जो और एक स्टॉक डिस्कस किया इलाहाबाद बैंक। आई थिंक ये दोनों ही स्टॉक्स में एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। आंध्रा बैंक में हालांकि मेरा कॉल है 55 to 56 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं अपसाइड, विद स्टॉप लॉस ऑफ 50.50 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। यहाँ पर एक बाय पोजीशंस भी इनिशिएट कर सकते हैं। जी, कुछ स्टॉक्स जिन्होंने 52 वीक हाइज या फिर अपने ईयरली हाइज टच किए पिछले सेशन में, उसमें एक बीईएल था, एक जोरदार मजबूती स्टॉक में दिखी थी, एक था भारत फोर्ज, हालांकि टुवर्ड्स क्लोजिंग ये स्टॉक अपने हायर लेवल से नीचे आया था, और एक इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जो कि कंसिस्टेंटली बायर्स के ट्रेडर्स के रडार पर है और कंसिस्टेंट स्ट्रेंथ गेन कर रहा है। इन तीनों में अभिजीत टेक्निकली कौन सा अच्छा लग रहा है आपको? Well, Dipali, all three are very good. Engineers in India chase karna doesn't make sense because price and momentum have extended. So is BEL. Both the stocks नीचे के भाव पे multiple times have given a breakout. The strong uptrend had and followed by short-term correction has given opportunity to buy on dips. But at this rate where we are looking at BEL and Engineers India doesn't make sense to chase. रही बात भारत फोर्ज की, that stock has come back to the level from where it has found multiple resistances. I'm talking about the zone of 960, 965. In the month of September, October this year दो बार इस stock ने इस level को cross करने का कोशिश किया, it kind of failed. This time, considering the price movement alongside volume, it seems like this time it will break it out and move further up. Weekly, monthly charts suggest करते हैं that there are
still see significant headrooms left for this stock. बिल्कुल। So अगर जय- मुझे एक स्टॉक पिक करना amongst these three, relatively I would probably go with Bharat Forge. ओके जय, क्विकली एक्सिस बैंक पर शॉर्ट टर्म व्यू क्या है आपका? ओवरऑल एक्सिस बैंक मिहिर काफ़ी ओवरसोल्ड है और इसमें बाउंस देखने मिल ही नहीं रहा है। अभी भी ट्रेंड काफ़ी नेगेटिव है। आई थिंक ऑन दी अपसाइड मिहिर जब तक ये 470 के ऊपर नहीं निकलता ओवरऑल ट्रेंड डाउन ही रहेगा। इसका सपोर्ट भी काफ़ी अभी नीचे आ रहा है मिहिर, उसने उसके काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट्स ब्रेक कर दिए, तो सपोर्ट तो डायरेक्टली अब आ रहा है 436 पर। सो आई थिंक व्यू नेगेटिव है मिहिर, 436 तक जा सकता है जब तक ये 470 के लेवल्स ऑन दी अपसाइड नहीं निकालता। बिल्कुल। चलिए, बाजार खुलने वाला है और 8230 के आसपास निफ्टी की ओपनिंग, यानी 8250 हो सकता है ओपनिंग के बाद एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करे। आईटी इंडेक्स जो है वो दबाव में दिख रहा है डोनाल्ड ट्रंप के बयानों के बाद। आज इनफैक्ट 10 बजे इसका डिटेल एनालिसिस भी करेंगे, लेकिन इस समय निफ्टी का जो आईटी इंडेक्स है वो करीब 1/4% से थोड़ा ज़्यादा नुकसान लेकर इस समय चल रहा है। और आईटी स्टॉक्स में भी हमने देखा, जैसे HCL टेक है वो करीब 1% नीचे दिख रहा है, विप्रो यहाँ पर करीब आधे % की गिरावट है, इन्फोसिस करीब आधे % नीचे। तो खुला है मार्केट आधे % नीचे और 8223 के लेवल पर खुला है, यानी 36 पॉइंट्स की गिरावट यहाँ पर शुरुआती दौर में देखने को मिली है। निफ्टी के लूजर्स में एक्सिस बैंक है, BPCL है, एशियन पेंट्स और HCL टेक, ये काउंटर्स हैं जहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ बॉश, भारती एयरटेल, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, इन काउंटर्स पर नुकसान देखने को मिल रहा है। 40 अंक नीचे निफ्टी इस समय, आधे % की गिरावट, 8222 का लेवल। जो गेनर्स हैं उसमें ONGC है, SBI है, भारती और टेक महिंद्रा है, ये काउंटर्स ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ चल रहे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट इस काउंटर पर मामूली सा हरा निशान देखने को मिला है, लेकिन न्यूज़ फ्लो आईटी पर काफ़ी है एंड आईटी स्टॉक्स प्रेशर में। इन्फोसिस 1.25% से ज़्यादा की गिरावट के साथ इस समय ट्रेड करते हुए। TCS यहाँ पर नुकसान है करीब 1% का। KPIT टेक, ये निफ्टी का आईटी इंडेक्स है और उसमें आप देख सकते हैं नुकसान किस तरह से सारे स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट टेक महिंद्रा भी अब लाल निशान में फिसलते हुए, और ऑरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पर लाल निशान देखने को मिला है। 42 पॉइंट्स नीचे निफ्टी 8220 के नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। मिड कैप स्टॉक्स में नुकसान देखने को मिल रहा है। सनोफी करीब 2% नीचे है, सन टीवी पर सेलिंग प्रेशर है, ये करीब 2.25% नीचे। कांसा, नेरोलैक और एम्फेसिस, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जहां पर लाल निशान इस समय देखने को मिल रहा है। साथ ही हेवेल्स, C8, माइंडट्री, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जहां पर लाल निशान देखने को मिला है। तो कमजोरी के साथ ही शुरुआत होते हुए यहाँ पर, और निफ्टी एज वी स्पीक इस समय आधे % नीचे ट्रेड करते हुए, क्योंकि क्रूड पर काफ़ी न्यूज़ फ्लो था तो ऑयल एंड गैस स्पेस जो है वो कुछ हद तक सेलिंग प्रेशर से बचा हुआ। रिलायंस हालांकि 1/4% नीचे इस समय ट्रेड करते हुए। शीला फोम को एक बार देख लेते हैं, हाल ही की लिस्टिंग और आज भी करीब 6.5% ऊपर, ये दोनों ही एक्सचेंज पर ट्रेड करते हुए। तो 1100 के पार ये समय ट्रेड कर रहा है। 77 का गेन यहाँ पर देखने को मिल रहा है इससे। ऑल मार्केटिंग कंपनीज के शेयरों को भी देख लेते हैं। IGL बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन BPCL, HPCL, IOC तीनों ही स्टॉक्स दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। 1.5 से 2.5% की कमजोरी देखी जा रही है, लेकिन मजबूत ओपन हुए हैं ऑफशोर स्टॉक्स, और ये क्रूड प्राइस सेंसिटिव स्टॉक्स हैं भी। जब क्रूड चलता है इंटरनेशनल मार्केट में तब ये स्टॉक्स परफॉर्म करते हैं। और देखिए अच्छा ट्रेडिंग स्विंग्स आज इन पूरे पॉकेट में देखा जा रहा है। लेकिन शीला फोम फ्राइडे की लिस्टिंग 41% के प्रीमियम पर ये क्लोज हुआ था फ्राइडे को भी, आज भी 8.5% ऊपर 1119 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। DLF नंबर्स फ्लैटिश टोन पर आए हैं। रेंटल बिजनेस को जो सेल्स प्रोसीड्स हैं वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई हैं, और स्टॉक बिल्कुल फ्लैट अभी ट्रेड कर रहा है नेगेटिव 114 के लेवल्स पर। जे कुमार इंफ्रा नंबर्स अच्छे आए हैं, टर्न अराउंड हुआ है, और CLSA ने 330 के टारगेट साथ बाय रिपोर्ट भी इनिशिएट की है। स्टॉक आधा % ऊपर 194 के लेवल्स पर है। अदानी पोर्ट्स पिछले 2 हफ्ते में कंसिस्टेंट चला है ये स्टॉक, आज थोड़े दबाव में है, 1% नीचे 282 के लेवल्स पर ट्रेड करते हुए। ONGC एक स्टार परफॉर्मर, पिछले 1-1.5 महीने में स्पेशली आज भी मजबूत ओपनिंग, 2.25% का उछाल, 313-314 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज कमजोर है, आधा % नीचे 1024 के स्तर पर अभी कामकाज कर रहा है। अगेन एक्सप्लोरेशन कंपनीज के स्टॉक्स चल रहे हैं क्योंकि क्रूड चला है इंटरनेशनल मार्केट में। सेलन एक्सप्लोरेशन 3.5% ऊपर ट्रेड करते हुए। ऑयल कंट्री ट्रिब्यूलर, दीप इंडस्ट्रीज, HOVC, ये सभी शेयर्स मूव कर रहे हैं विद वॉल्यूम्स 3%, 3.5%, 4% तक का मूव इस पूरे ही स्पेस में अभी देखा जा रहा है। कुछ और स्टॉक्स को देखें तो उसमें एक JK टायर स्टॉक्स में एक अच्छी वाइब्रेंसी हमने पिछले हफ्ते देखी थी। आज का रुझान देखें तो JK टायर दबाव में है, थोड़े से 1-1.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। अपोलो टायर्स में भी आधा % की कमजोरी भी देखी जा रही है 196 के लेवल्स पर, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आधा % ऊपर 268 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर आज निफ्टी के विनर्स को देखें तो ONGC एक स्टॉक जहां पर 2.5% का मूव है। इसके अलावा भारती इन्फ्राटेल, SBI, कोल इंडिया, सनफार्मा, कुछ और मूवर है। भारती इन्फ्राटेल इनफैक्ट पिछले पूरे हफ्ते टूटा था, 8-9% गिरा था, और आज लोअर लेवल से रिकवर होते हुए 1% ऊपर ट्रेड कर रहा है।
बिल्कुल, एक बार मार्केट की ब्रेथ भी देख लेते हैं। शुरुआती दौर में NSE पर 430 स्टॉक्स बढ़त में, लेकिन नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या ऑलमोस्ट 600 होते हुए, और BSE पर जो बढ़ने वाले काउंटर्स हैं उनकी संख्या 404 के आसपास, नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या 475 के आसपास इस समय देखने को मिल रही है। कैश के गेनर्स जहां पर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बाइंग देखने को मिल रही है, उनको देख लेते हैं। इसमें एक तो रोल्टा है, ये करीब 8% ऊपर इस समय है। ओरियंट प्रो सॉल्यूशंस आज भी अच्छा अप मूव, करीब 4% ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। वॉनबरी के काउंटर पर 5% का मूव इस समय देखने को मिल रहा है। ड्यूकॉन इंफ्राटेक और एक काउंटर है जो कि 4.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। चेन्नई पेट्रो पर अच्छा मूव हमने देखा है। जो ऑब्वियसली जो ऑफशोर ड्रिलिंग के काउंटर्स हैं उन सब पर अच्छा मूव देखने को मिला है। सो ग्लोबल ऑफशोर करीब 4% ऊपर। सेलान एक्सप्लोरेशन यहाँ पर अच्छा मूव है। हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन 3.25% ऊपर। ये सारे काउंटर्स अच्छे मूव के साथ। टीटागढ़ वैगन्स और एक काउंटर है जो कि करीब 3.25% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। क्या कहेंगे आज की ओपनिंग पर आप, जय? लग रहा है कि 8250 डेफिनेटली लास्ट वीक हमें निफ्टी ने ब्रेकआउट उसके ऊपर देने की काफ़ी कोशिश की, कहीं ना कहीं 8250 के ऊपर सस्टेन भी हुआ, बट फिर से वही लेवल से हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। तो ये जो लेवल है मेरे 8250 से 83 का, ये बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। इट कम्स टू अराउंड 38 to 50% रिट्रेसमेंट। ये जो रिसेंट फॉल हमने देखा था 8600 का, वहाँ के 50% रिट्रेसमेंट से तो रिवर्सल देखने मिल ही रहा है। साथ ही साथ उसकी शॉर्ट टर्म एवरेजेस जो है वहाँ भी काफ़ी रेजिस्टेंस ले रहा है। बट ऑन दी फ्लिप साइड में ये भी कहूँगा वीर के ऑन द लोअर साइड निफ्टी में एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट भी है। इन द इमीडिएट बेसिस 8200 का, 8200 के नीचे अराउंड 8150, दिस इज़ अ गुड सपोर्ट रेंज। तो आई थिंक मोर और लेस मुझे जब तक ये रेंज के बाहर ब्रेकआउट निफ्टी नहीं होता, आई थिंक तब तक वो कंसोलिडेट करेगा, एंड देन गोइंग फॉरवर्ड वी कैन सी सम हायर लेवल्स अराउंड 8400, 8450 एज वेल। वो एक कारण ये है मीर के अभी तक जो हिसाब से बैंक निफ्टी काफ़ी ओवरसोल्ड रहा है, डेफिनेटली वो वीक रहा है सबसे ज़्यादा, और उसी में ज़्यादा कभी रिकवरी अभी तक देखने नहीं मिली है। बट जो हिसाब से वो काफ़ी ओवरसोल्ड पोजीशन में है, मेरा ये मानना है कि करीबन 18,900 और 19,030 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी में देखने मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी गोइंग फॉरवर्ड सपोर्टिव रहेगा, और साथ ही साथ FMCG भी काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, लाइक ITC एंड HUL। सो आई थिंक निफ्टी को कहीं ना कहीं इस दो सेक्टर्स के डेफिनेटली सपोर्ट मिलेंगे, और आई थिंक रेंज जो ये है 150 पॉइंट की 83 से 8150 की, ये ऑन दी अपसाइड ब्रेकआउट देगी। पर तब तक नहीं देती, तब तक आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ रेंज बाउंड ट्रेडिंग। सो ट्रेडर्स बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन हाई। जब तक रेंज नहीं निकलती तब तक वो स्ट्रैटेजी प्ले आउट कर सकते हैं। एक बार शीला फोम के शेयर को देख लेते हैं। अभी 11% ऊपर ओपन हुआ था ये स्टॉक, और अब दिन के निचले स्तरों पर 2.5% की कमजोरी के साथ ट्रेड करा है। अभी कुछ देर पहले, इनफैक्ट मार्केट ओपनिंग से पहले जब गौरांग से बात हुई थी, तब वो भी ये कह रहे थे कि लिस्टिंग गेंस लेकर बाहर आ जाना चाहिए, और शायद सब व्यूअर्स सीरियसली सुन भी रहे थे गौरांग को, क्योंकि स्टॉक अब करीब 2.5% नीचे ट्रेड कर रहा है, 2% नीचे 1014 के लेवल्स पर। कुछ और स्टॉक्स जो कि कमज़ोर हैं उसमें IT शेयर्स हैं, मिड कैप और लार्ज कैप IT स्टॉक्स दबाव के साथ ही हैं। इन्फोसिस, HCL टेक, KPIT टेक, विप्रो, यहाँ भी 1 से 1.5% कमजोरी अभी भी दिख रही है। इनफैक्ट अब इन्फोसिस 2% नीचे आ चुका है 968 के लेवल्स पर। अभिजीत, क्या व्यू है आपका इन्फोसिस पर? Well, दीपाली मीडियम लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो अभी तक डाउन है. What we saw was a short term bounce back. It made a range which was close to 990 on the upside and 960 on the downside. 960 990 का रेंज है जो ब्रेकआउट फेलियर था जो अपने को फ्राइडे को देखने को मिला था. Until and unless the high of Friday which is the psychological above 1000 लेवल अगर ब्रेकआउट नहीं आता है, आई थिंक ये 960 990 के अंदर रहेगा. इफ़ इट स्लिप्स बिलो 960 देन वी कैन सी अ पॉसिबल रीटेस्ट फिर से अराउंड 915 920. जी गौरांग, इनफैक्ट आपका व्यू क्या है? ये पूरा ही स्पेस आज कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है, और वजह भी है जिस तरह के स्टैंड आया है डोनाल्ड ट्रंप का H1B वीज़ा नॉर्म्स पर, वो डेफिनेटली वे कर रहा है इन स्टॉक्स पर. आप क्या करेंगे अभी? अब दीपाली लंबी अवधि के नज़रिए से हमारा जो कवायद है वो ख़रीदारी की है, और इन्फोसिस, TCS, HCL टेक, टेक महिंद्रा, इन्फो एज, ये सभी पर ख़रीदारी की राय है. और उम्मीद यही रखते हैं कि जो प्रेसिडेंट के चुनाव के दरमियान जो भी तांडव किया था ट्रंप साहब ने, वो ओवल ऑफिस में बैठने के बाद उसी तरह का बर्ताव न करे. they spoken about building a wall between Mexico and US.
अब आप इस तरीके की हरकत करते हैं तो मेरे ख्याल से आपकी अर्थव्यवस्था और आपकी विकास दर पर ही इसका असर पड़ेगा। और एक बात कहना चाहूँगा दीपाली कि अगर इसी तरह के बयान आते रहें तो मुझे नहीं लग रहा है इस हफ्ते जब फेड की मीट होगी तब जेनेट येलेन साहिबा के पास इतनी हिम्मत होगी कि वो ब्याज दरों में बदलाव करे, क्योंकि अगर एक बार ओवल ऑफिस में बैठ गए और फिर ये जो बातें पर इन्होंने अमल करना शुरू कर दिया तो मेरे ख्याल से धीमापन बिल्कुल आ सकता है यूएस की अर्थव्यवस्था में, और वहाँ पर जिस तरीके के जॉब क्लेम्स में सुधार हुआ वहाँ पर गड़बड़ी हो सकती है। तो आई थिंक वील हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच, बट होप वो नहीं करे जो वो बोल रहे थे वो करेंगे। और आईटी सेक्टर पर जैसे मैं कह रहा था, और अभी अंचल भी है जो अब आप ब्यौरा दे रहे थे, ये आईटी कंपनियों ने जो अपने कर्मचारी हैं एक्सपैट जो है जो विदेश में भेजे थे वो ऑलरेडी कम करना शुरू कर दिए, तो इसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा और बरकरार रहेगा ऐसा मुझे नहीं लग रहा। बिल्कुल। खैर इस बीच ओएनजीसी स्टार परफॉर्मर 2.5% ऊपर है, निफ्टी का टॉप गेनर, और टॉप लूज़र जो है वो ऑब्वियसली इन्फोसिस 2.25% नीचे, आज काफ़ी वॉलेटाइल है इन्फोसिस। टाटा मोटर्स और डीवीआर दोनों भी नीचे हैं। टाटा मोटर्स का डीवीआर करीब 1.5% नीचे है और ऑर्डिनरी स्टॉक करीब 1.5% नीचे 456 के आसपास है। आइडिया करीब 1.25% नीचे इस समय ट्रेड करते हुए। गौरांग, ये जो टेलीकॉम स्टॉक्स हैं अब उस पर जिस तरह से अब खबरें आ रही है दैट एक्चुअल प्राइस वॉर हैज़ जस्ट बिगन। पिछले हफ्ते भी हमने देखा, पहले एयरटेल की तरफ से खबर आई, इनफैक्ट पहले बीएसएनएल की तरफ से खबर आई, उसके बाद एयरटेल की तरफ से खबर आई, देन आइडिया जॉइंट, वोडाफोन जॉइंट, सो नाउ इट हैज़ स्टार्टेड और इसका ओवरहैंग हो सकता है अगले 2-3 क्वार्टर तक रहे। इन स्टॉक्स पर क्या सलाह है आपकी? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। रिलायंस जियो पहले वेलकम ऑफर लेके आए, फिर हैप्पी न्यू ईयर ऑफर लेके आए, तो जो 3 महीने का फ्री पीरियड था उसको एक्सटेंड करके और 4 महीने हो गया। अब 31 मार्च का समय दिया है। आई होप कि और एक नया रूप में कोई नई ऑफर लेके ना आए। अगर इसी तरीके का सिलसिला जारी रहा तो जाहिर है जो तिमाही दर तिमाही आमदनी को लेकर के प्रश्न चिन्ह लग रहा था मिहिर, अब वो और भी एक्सटेंड होता जाएगा। फिर आपकी लिस्टेड एंटिटी, अनलिस्टेड एंटिटी सब पर असर खराब पड़ेगा, क्योंकि आप अगर 60%, 70%, 80% डेटा पर डिस्काउंट दे रहे हैं, वॉइस में अगर आप फ्री सुविधाएं दे रहे हैं और बाकी अन्य चीज़ों को लेकर के भी आप डिस्काउंट दे रहे हैं, तो जाहिर है आपके तिमाही नतीजों पर इसका बुरा असर पड़ेगा ही। हमारी कवरेज जो है टेलीकॉम या फिर सेल्युलर सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों में वो है भारती एयरटेल और आइडिया पर, और ये कवायद हम 2-2.5 साल के नज़रिए से दे रहे हैं मिहिर, क्योंकि इतना समय लगेगा ये पूरा जो सिलसिला है डिस्काउंट का या फिर दबाव का मार्जिन्स के ऊपर उसको सुधरने के लिए। जी, एक बार ग्लेनमार्क फार्मा को देख लेते हैं। ग्लेनमार्क फार्मा पॉजिटिव बायस के साथ ही भी बिहेव करते हुए इनफैक्ट 8 रुपये ऊपर 910 के लेवल्स पर है, और आज यूएस मार्केट में ग्लेनमार्क फार्मा कोलेस्ट्रॉल ड्रग जीटिया को 6 मंथ्स के एक्सक्लूसिविटी पीरियड के साथ लॉन्च करेगी, और जो टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यूज़ हैं जीटिया ड्रग के वो 200 से 250 मिलियन डॉलर्स है। और कई फार्मा एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस लॉन्च के बाद कंपनी के डेट में सिग्निफिकेंट रिडक्शन आ सकता है। स्टॉक पॉजिटिव बायस के साथ ये भी ट्रेड कर रहा है, करीब 1% ऊपर है। गौरांग, आप ही का व्यू चाहेंगे इस पर भी। ग्लेनमार्क फार्मा 909 के लेवल्स पर क्या अप्रोच है आपकी? 1050 के आसपास का लक्ष्य है लंबी अवधि के नज़रिए से, और एक लंबी अवधि से अगर आप देखने जाएं दीपाली तो थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस रहा है, मगर हमें लग रहा है कि जो प्रोडक्ट लॉन्चेस है, पाइपलाइन है और अप्रूवल्स है वो काफ़ी तेज़ी आ सकते हैं आने वाले समय में, जैसे जैसे ये न्यू डिस्कवरीज लॉन्च करेंगे। इसके साथ ही बायोकॉन, सिंजेन, सिप्ला, अरबिंदो फार्मा, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन, सब पर हमारी कवरेज है। जी, अभिजीत, एनएमडीसी और नाल्को इन दोनों स्टॉक्स पर आपका क्या व्यू है? पिछले पूरे हफ्ते एक अच्छा मूव इन स्टॉक्स में देखा था और आज भी डे हाई पर आ चुके हैं, अभी 2.5%, 1.5% तक के गेंस ये दोनों स्टॉक्स दिखा रहे हैं। क्या व्यू है आपका इन लेवल्स पर? वेल दीपाली, दोनों में से एनएमडीसी में क्लोजली ट्रैक करता हूँ, और एनएमडीसी का जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है इट हैज़ इम्प्रूव फेयरली वेल। क्लोज टू 130-135 का एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है, जो अगर ये इसको डील कर लेता है देन इट ओपन्स अ पॉसिबिलिटी ऑफ फर्दर अपसाइड्स। इसके जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स है, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग टर्म, आई एम टॉकिंग एटलीस्ट द मंथली चार्ट्स, ये काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो रहे। इट मीन्स दैट this is not the kind of chart कि आप short term trading point of view से देखें. If you have a time horizon of at least a year or two, I think from the current levels it can give you windfall profits.